हालेलुया। जब हम आराधना कर रहे थे तो कुछ संदेश आया कि किसी के शरीर में फैटी लीवर है। फैटी लीवर, लीवर को क्या बोलते हैं? गुर्दा। किसी को शरीर में प्रॉब्लम है, पता नहीं, जो विश्वास से उसे स्वीकार कर लो उस चंगाई को। लेकिन प्रभु कहता है अपना डाइट रखे, जो भी खाना है वो रखे, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है प्रभु जानता है, प्रभु ठीक करेगा। किसका है पता नहीं, या तो कोई, तो विश्वास रखो, प्रभु कार्य करेगा। लेकिन आपके खाने पीने में वही रहे, प्रभु चंगाई करता है कि खाना पीना मत छोड़ दे, जो आपका दवा है वो लेते रहना, प्रभु कार्य कर रहा है। हालेलुया। और जिस किसी को एक खड़ा एक रहेगा, लेकिन जो भी विश्वास से देख रहा है और विश्वास से अगर जो किसी के पास प्रॉब्लम है, जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, प्रभु चंगाई दे सकता है। हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं कोई व्यक्ति ने जाके प्रभु पर विश्वास रख के चादर छुआ, है ना। बड़ी भीड़ थी, लेकिन वो भीड़ को कुछ पता नहीं, लेकिन भीड़ में से घुस के वो औरत ने उसकी चादर छुआ, है ना। तो वो उसको चिढ़ाने लगे क्या कर रही है, लेकिन उसको ही चंगाई मिली थी, क्योंकि उसने विश्वास से कही, है ना। तो जो विश्वास से स्वीकार करते हैं प्रभु कार्य करता है ना। यही फर्क है प्रभु यीशु के वचन में कि प्रभु बोलता है जो विश्वास करेगा उसको हो जाएगा, परिवार के लिए, मेरे लिए, है ना। अपने कुछ कार्य देख के नहीं होगा, है ना, क्योंकि हम कितना भी कार्य करेंगे हम पापी हैं। हालेलुया। और एक विषय है, तो आज हम एक दिलचस्प विषय है ये जो बाइबल में दिया गया है। देखो, इजराइल जो देश है, आप देखते हैं वहां पर हर वक्त गड़बड़ी चली रहती है, क्योंकि वो परमेश्वर का देश है, और जब तक नया यरूशलेम नहीं आएगा वहां चलता ही रहेगा, बाइबल में दिया गया है ना। लेकिन वो बाजू देश को पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता नहीं प्रभु उस देश का मालिक है, और वहां को कोई भी कुछ करेगा तो परमेश्वर साथ है वहां। तो इसीलिए हमें प्रार्थना करना चाहिए आजू बाजू के देशों के लिए, क्योंकि उनको पता नहीं वो एक इतना सा देश है पूरे दुनिया को हिला सकता है। क्यों? पिता परमेश्वर उनके साथ है। और इसलिए आज तक आप देखेंगे जब इजराइल देश 1940 इसमें जब मुक्त हुआ 1970, तो इतना सा देश 6 देश के विरुद्ध लड़ा, सऊदी अरब, बाकी के 6 देश के विरुद्ध अकेला लड़ा, क्योंकि प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है यरूशलेम मेरा निवास स्थान है। हालेलुया। तो वहां पे कितना भी कुछ लफड़ा हो जाए, परमेश्वर के यहूदी लोग वहां पर ही रहेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है, इजराइल नया देश हुआ है, यरूशलेम अब अन्य जातियों के नीचे नहीं है, यरूशलेम यहूदियों के नीचे हम देखते हैं। और आगे हम देखेंगे संसार में यूरोप के जो देश है, यूरोप के देश साथ मिलने वाले हैं। मैं जो भी बोल रहा हूं इसके अंदर, तो जहां पर हमने सीखा था कि गिलास आपका आधा खाली आधा भरा हुआ है ना, हम सीख रहे थे। तो यहाँ पर बाइबल पे लागू होता है कि आधा गिलास भरा है आधा खाली है, उसका मतलब है आदि भविष्यवाणियां हो चुकी है, जो भी बाइबल में है आदि भविष्यवाणियां होने वाली है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है, जो आधा गिलास जब किसी को दर्शन में दिखता है, तो ये बाइबल का दर्शाता है कि आधी चीजें हो गई हैं जो वचन में दी गई हैं, और आगे चीजें होने वाली है, वो मैं आगे बता रहा हूँ आगे क्या होने वाला है। यूरोप के जो देश हैं वो सारे मिलने वाले हैं। ये मेरी सहमत नहीं है, सभी भविष्यवक्ता संसार में ये सहमत है इससे, जो बड़े बड़े लेखक हो गए, क्योंकि हम सब वचन से ही लेकर बोलते हैं, हमारे खुद के कुछ बोल नहीं सकते, है ना, नहीं तो प्रभु हमें मार डालेगा। हालेलुया। तो वचन में क्या दिया है, आगे के दिनों में यूरोप के देश है जैसे रूस, यूके, यहाँ के देश मिलकर वहां से एक मसीह विरोध आने वाला है। वो विषय नहीं है इस वक्त हमारा, लेकिन वो आने से पहले एक बहुत भयानक यानी आश्चर्यचकित चीज होने वाली है इस दुनिया में, जो लोग चकित हो जाएंगे। उसको कहते हैं रूपांतर, रैप्चर। ये वचन से बता रहा हूं मैं, जो भी अभी तक चीजें हुई हैं वचन से हुई हैं।
जो हो रही हैं आगे भी वचन के अनुसार हो रही हैं। और अगला सबसे बड़ा कार्यक्रम है कि जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनको उठा लिया जाएगा। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो उठा लिया जाएगा। ये बहुत सुनने में कभी एकदम लगता है, अजब लगता है, लेकिन बाइबल में दिया है। हालेलुया। हम वचन पढ़ेंगे, क्योंकि आप किसी को भी पूछो विश्वास को सबको पता है, लेकिन बताना जरूरी है। लेकिन सवाल ये है जो विश्वास करता है उसी को लेके जाएगा, और उस वक्त जो नीचे रहेगा उसका बहुत हालत खराब होगा, क्योंकि वहां से बुरी हालत होने वाली है। अभी हमारे विश्वास के ऊपर है। कोई पहले बात सुनेगा, कुछ भी बोलता है, लेकिन अगर जो आप विश्वास करेंगे बच जाएंगे। इस विश्वास की सवाल है और कुछ नहीं। आपको विश्वास करना है, प्रभु मुझे समझ में नहीं आता लेकिन विश्वास करता हूं। ऐसे भी कहेंगे ना तो प्रभु आपको बताएगा दर्शन में क्या होने वाला है। प्रभु आपको सपने में भी कुछ ऐसे बताएगा जिसके द्वारा आप बाइबल खोजते रहेंगे। तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। तो जब मुझे उत्तर नहीं मिला, मैं खोजते गया, फिर प्रभु दर्शनों में आने लगा, तभी पता चलता है सत्य क्या है। देखो हम सब अलग अलग जाति से आते हैं, अलग अलग, तो हमें कभी कभी मुश्किल होता है विश्वास करना, लेकिन हमें कभी कभी प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु तू सत्य है तो मेरे सामने आओ, तू सत्य है तो मुझे कुछ ऐसा बताओ जिसके द्वारा मैं आप पर विश्वास करूं। करना चाहिए, क्यों नहीं, है ना। हम देखी हुई चीजों में हमें विश्वास नहीं आता, प्रभु मुझे कुछ तो भी ऐसा कर जिसके द्वारा तू प्रभु करेगा। हालेलुया। लेकिन अगर जो हम मन बंद रख कर कहेंगे कुछ बकवास है हमको नहीं, तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप अपना मन खुला रखेंगे और कहेंगे प्रभु मुझे समझ में नहीं आता लेकिन मैं विश्वास करता हूं हो सकता है ना। तो आगे का जो इवेंट है, कार्यक्रम इस दुनिया में, यानी कलीसिया का, यानी चर्च का, यानी जो लोग भी दुनिया में यीशु में विश्वास करते हैं ऊपर उठा लिए जाएंगे। अभी ऊपर उठाने का मतलब क्या है, ये भी एक बहुत आश्चर्यजनक बात है। ये रूपांतर कहते हैं ना हिंदी में, तो अलग अलग शब्द है उसको, रैप्चर इंग्लिश में कहते हैं। रूपांतर यानी लोग अपने जगह से गायब हो जाएंगे। अभी जैसे आप बैठे हैं यहाँ पर, शुभम नहीं रहेगा, पैंट शर्ट इधर रहेगा, गायब हो जाएगा। हालेलुया। अभी सुनने में बहुत अजब लगता है, लेकिन आप जो विश्वास करेंगे आपको हो जाएगा। हालेलुया। तो ये क्या है, यीशु मसीह के साथ जो हुआ वो हमारे साथ होगा। सिंपल है, यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया और जीवित हुआ, तो हम भी जीवित होंगे। वही बात है, सिंपल है। लेकिन वो जीवित होने का क्या मतलब है कि हमारे जो शरीर अभी हैं ये बहुत सारे तकलीफों में गुजरते हैं ना। कभी पैर दुखता है, कभी पीठ दुखता है, क्या दुखता रहता है। अरे सब क्या, मेरा भी है, तो हम चंगाई के लिए आते हैं। लेकिन याद रखो ये सारी चीजें तात्पर्य, कितना भी चलो डॉक्टर के पास दवाई करेंगे, ठीक हम रहेंगे 80 साल 90 साल, लेकिन सवाल ये है कि मरने के बाद क्या होने वाला है। ये सवाल सबसे बड़ा सवाल हमारे अंदर होना चाहिए कि मरने के बाद में कहाँ जाने वाला है। और ये सवाल का जवाब बहुत से लोगों के पास नहीं रहता है। बाइबल में है कि प्रभु यीशु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मरकर भी जीवित रहेगा। इसका अर्थ क्या है कि हमारे ये शरीर छोड़कर हमारा अविनाश शरीर हो जाएगा, अविनाशी, यानी कभी न मरने वाला शरीर। अभी हम देखते हैं वचन में यीशु मसीह जब जीवित हुआ वो फिर से आया शिष्यों के पास और कहा छुओ, मेरे हाथ को छुओ, तो डर गए, भूत है बोल के। अब पढ़ो बाइबल में, यूहन्ना में, वो पढ़ के डर गए, लेकिन जब छुआ तो उनको लगा ये तो शरीर है, तो ये कौन सा शरीर है। तो यही मैं बताने जा रहा हूं, जब रूपांतर होगा ये कभी होगा किसी को पता नहीं। हमें तैयार रहना है। हमें तैयार किस तरह रहना है, पवित्र जीवन रहकर तैयार रहना है, दूसरा कुछ नहीं। हम जीवन सही जिएंगे, वचन के अनुसार जिएंगे, तो हम हर वक्त रेडी रहेंगे, कभी हमको ले लो प्रभु। और इसीलिए मैंने कई बार बताया था कि एरोप्लेन में आज के दिन किसी को पता है मालूम नहीं, क्योंकि क्रिस्ती के देश हैं, उनको पता है। आप एरोप्लेन में देखेंगे 3-3 पायलट रहते हैं कभी कभी। अभी शायद आप पता नहीं, लेकिन आपको बताएंगे नहीं। क्या कारण है कि अगर जो एक पायलट भूल हो गया तो प्लेन कौन चलाएगा। अभी सब तीनों गोल हो गए तो बोल नहीं सकते। ये बताते हैं, ये सब प्लस माइनस प्रश्न पूछते हैं, टीवी पर बताते हैं ये होगा तो क्या होगा, क्योंकि मैंने कहा
जो भविष्यवाणी आधा हुई है आधा होने वाली ही है, ये सवाल ही नहीं है। हम विश्वास करते हैं, जो विश्वास करते हैं बच जाएगा, है ना। नहीं तो जो नीचे रहेंगे उस वक्त उनका हालत बहुत खराब है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जब गा रहे थे, पवित्र आत्मा से हम अब कार्य कर रहे हैं। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं लेकिन आत्मा आपको देकर जा रहा हूं। इसलिए जब हम कार्य करते हैं पवित्र आत्मा से करते हैं। हम किसी पर हाथ रखते हैं चंगा होते हैं, मैं नहीं करता हूं, पवित्र आत्मा करता है। तो प्रभु ने वो आत्मा देकर गया है हमें। और कोई किसी को हम भविष्यवाणी करते हैं तो प्रभु वो आत्मा के द्वारा बोलता है, मेरे पास नहीं है वो क्षमता, मैं तो ये नाशवान शरीर है। तो कहने का मतलब क्या है, हम जब ऊपर जाएंगे तो हमारा शरीर ये नहीं होगा। बाजू वाले को बोलो, ये शरीर नहीं होगा। हम दिखेंगे वैसे ही लेकिन शरीर अविनाशी, यानी नाश होने वाला शरीर नहीं है। अभी का शरीर कैसा है, मिट्टी में डालो तो गया ना। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो पुनरुत्थान जो है ये पुराने नियम से दिया गया है। अय्यूब के 19 में 25 और 26 बहुत पीढ़ियों से है, लेकिन कोई लोग विश्वास नहीं करते। कोई लोग बोलते हैं कौवा बनकर आएगा, कोई बोलते हैं क्या क्या है, लेकिन हम वचन के अनुसार पढ़ेंगे। अभी अय्यूब क्या बोलता है 19:25 में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। 26, और अपनी खाल के इस प्रकार नाश हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। हालेलुया। देखो ये उस जमाने में है, आगे का तो मैं बता रहा हूं। ये पीढ़ियों 2000 साल पहले की बात अय्यूब बोल रहा है। आप बाइबल पढ़ेंगे तो देखो अय्यूब का 19 वो कहता है मेरा शरीर नाश होने के बाद भी मैं शरीर में होकर ईश्वर का दर्शन पाऊंगा। ये एक तरह की भविष्यवाणी है कि मेरा ये प्रभु मुझे बचाएगा, मैं मरने के बाद भी ऊपर जीवित रहूंगा। मैं एक बार वो विषय लूंगा कि स्वर्ग में क्या क्या होता है, लेकिन अभी समय नहीं है, समय कम है। वो भी विषय लूंगा कि यहाँ ऊपर क्या चलता है, नीचे क्या चलता है। हालेलुया। लेकिन जब तक हमारा विश्वास, लेकिन सवाल ये है, बोलो लेकिन, बाजू में बोलो लेकिन। सवाल विश्वास का है, बोलो विश्वास का है। आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। आप अगर जो बोलेंगे ये कुछ भी बोलता है, क्या हवा में फेंकता है, ऐसा बोलता है। मुझे कभी एक बार मैंने फेसबुक में किसी ने कुछ जवाब दिया, मैंने बोला प्रभु आपको आशीष दे। क्या बोलेंगे आप? क्योंकि उनको पता नहीं वो क्या बोल रहा है। बोले प्रभु आपको आशीष दे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु अगर जब उसने पढ़ा है तो कहीं ना कहीं प्रभु उसको दर्शन में कुछ बताएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर अय्यूब कहता है आत्मविश्वास से कि पुनरुत्थान का दिन है जहां पर मुझे छुड़ाने वाला आने वाला है। देखो उस वक्त, तो उसका मतलब क्या है यहाँ पर। और एक चीज है, जो भी पुराने से लोग मरे हुए हैं, अभी बाइबल के अनुसार बोल रहा हूं, जो भी मरे हुए हैं उनका नाशवानी शरीर है, अविनाशी नहीं हुआ है। लेकिन यीशु मसीह जब तीसरे दिन जीवित हुआ, वो पुनरुत्थान का शरीर है। हालेलुया। इसीलिए हम कभी कभी आश्चर्यचकित डॉक्टर हो जाते हैं जब एड्स वाला व्यक्ति, कैंसर वाला व्यक्ति ठीक कैसे होता है। तो सवाल यह है कि प्रभु यीशु का जो सामर्थ है उसको ठीक करता है। क्योंकि जब प्रभु यीशु ने मरण में से जी उठा तो उस आदमी को कुछ भी कर सकता है। एक आदमी जब मर के जी उठता है तो उसको कोई भी चीज पर सामर्थ है। इसलिए उसने शैतान को हरा दिया। इसलिए शैतानी शक्तियां भी इस धरती पर है और शैतानी शक्तियों को क्रूस पर उसने हराया है। इसीलिए ध्यान से सुने, जब भी कोई यीशु मसीह के पास आता है बहुत सारे अड़चन आएंगे। जब भी कोई उसका वचन पढ़ने को जाएगा बहुत सारे अड़चन आएंगे। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है ये जब पढ़ेगा तो अनंत काल का जीवन पाएगा। शैतान को पता है। आप देखो जब भी आप नए जब कोई लोग आते हैं तो इसलिए हमें उतना और भी विश्वास करना चाहिए। प्रभु कुछ भी हो जाए मैं विश्वास करता हूं, तभी प्रभु आगे बढ़ेगा और स्वर्गदूतों के द्वारा हमारे पास सुरक्षित रखेगा। तो यशाया क्या दिखता है? अभी यशाया 26 देखो, मैं सब वचन में से बता रहा हूं कि हमारा यहां से उड़न शुरू होने वाले हैं। तो हम कहेंगे कि मरे हुए लोगों का क्या? अभी मरे हुए लोग एक जगह पर है, ये भी बताता हूं। यशाया 26 का 19, यहां पर यशाया भविष्यवाणी दे रहा है इतने साल पहले, कितने हजार साल पहले। तेरे मरे हुए लोग
जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। हालेलुया। ये कौन सी घड़ी बता रहा है प्रभु? जो मैं बता रहा हूं, आगे के दिन में रूपांतर, यीशु मसीह जब हवा में आने वाला है। यीशु मसीह उन लोगों के लिए आएगा जो उस पर विश्वास करते हैं, और यानी कलीसिया होगी, झुंड होगा, वो सब हवा में उड़ाए ले जाएगा। यीशु मसीह पीछे नहीं आने वाला है, हवा में रहेगा। दो है, अभी मैं एक ही विषय ले रहा हूं। तो उस वक्त इसीलिए बता रहा हूं कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, हमारा भी होगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह में क्यों लेने जा रहा है? क्योंकि समय दिया गया है शैतान के लिए धरती पर। उससे पहले बाइबल में समय दिए गए हैं, ये समय में ऐसे होने वाला है। अभी जैसे मैंने कहा, विश्वास, बहुत सारे लोग आपको उसको अड़चन लेकर आएंगे जब आप बताने जाएंगे। ये हमारे विश्वास के ऊपर है, और जो विश्वास करेंगे वो प्रभु आगे उसको और चीजें बताएगा, या तो दर्शन में बताएगा, सपनों में बताएगा। लेकिन मन को ब्लॉक मत कीजिए। तो प्रभु अगर जो सही है तो मुझे बताओ कैसे होगा, क्या होगा। प्रभु आपको सही वक्त पर सही वक्त ही देगा। तो डैनियल क्या लिखता है? डैनियल और एक भविष्य लिखता है, डैनियल का 12:2। अभी मैं ये सब वचन दे रहा हूं जो यीशु मसीह के आने वाले हैं, होने वाला है, वो पहले से बता रहे हैं। डैनियल 12:2, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। देखो डैनियल ये भविष्यवक्ता क्या लिखता है? और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तो यहां पर डैनियल क्या बता रहा है कि ये उस वक्त की बात है जब यीशु मसीह हवा में आने वाला है ना। मैं वो बता रहा हूं, हवा में आने वाला है कि कहता है जो सोए रहेंगे उनमें से जाग उठेंगे। उसका मतलब क्या है? जो शरीर में मरे हुए लोग हैं ना, विश्वासी लोग ना, जो यीशु में विश्वास करते हैं, वो वापस जाग उठेंगे, अविनाशी बॉडी लेकर उसके पास जाएंगे हवा में। तो उससे पहले जो लोग मरे थे वो कहां गए? वो भी उनके साथ जाने वाले हैं। क्योंकि समझो आज मैं विश्वासी हूं, ओके, और यीशु मसीह आया नहीं है हमें। समझो आज कुछ होता है किसी को, तो हमें गाड़ा जाएगा, तो हमारा प्राण और आत्मा ऊपर जाता है। याद रखना, जो विश्वास करता है उसका प्राण आत्मा स्वर्ग यीशु पर जाता है, लेकिन उसके शरीर अविनाशी नहीं हुआ। हालेलुया। याद रखना है एक चीज, यीशु मसीह जब हवा में आएगा रूपा रैप्चर के लिए, उस वक्त वो लोग भी जो मरे हुए हैं आएंगे, ये सोए हुए लोग आएंगे, सभी लोगों को लेकर दूसरा शरीर होगा। हालेलुया। नहीं तो हम सोचेंगे मरे हुए लोगों क्या पहले। हमें इसीलिए पुराने नियम के भी जितने लोग थे उनके लिए भी ये जरूरी है, यीशु मसीह जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि यीशु के बिना पुनरुत्थान हो ही नहीं सकता, क्योंकि यीशु ने कहा मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूं। हालेलुया। जब लाजरस मर गया तो धरती पर भी जब यीशु मसीह था, स्वयं उन्होंने उदाहरण दिया। लाजरस चार दिन हुआ मर के, तो मार्था कहने लगी, अरे प्रभु अगर जो आप यहां पर होते तो नहीं मरता। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह? हाँ, यीशु मसीह ने कहा अब भी अगर जो तुम मुझ पर विश्वास करोगी मैं इसको जीवित कर सकता हूं। और उसने जीवित करके बताया। लेकिन लाजरस आज जीवित है? जीवित किया। उसका मतलब क्या है? प्रभु ये बताया कि मैं जीवन और पुनरुत्थान हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा बच जाएगा। और उस वक्त यीशु मसीह धरती पर था। यीशु मसीह धरती पर सिर्फ 3 साल था, लेकिन 3 साल में इतना सारी दुनिया को उलट पुलट किया उसने। इसलिए आज भी आप कोई भी पुस्तक पढ़ेंगे तो मैं बार बार बताता हूं कि बीसी और एडी दिया जाता है। कोई भी इतिहास का पुस्तक आप पढ़ेंगे कि 400 साल बीसी, बिफोर क्राइस्ट, एडी, आफ्टर क्राइस्ट, उसका मरण हुआ। क्यों? क्योंकि वो सत्य जीवन और आया था और कार्य करके गया है ना। कोई भी पुस्तक आप इतिहास के पढ़ो, उसमें दिया जाएगा 2000 साल बीसी, 100 साल बीसी, एडी, यानी यीशु मसीह के पहले और बाद। तो
उसका मतलब इतिहास में इतना बड़ा कार्य किया उसने कि आगे भी हिलने वाला है। अभी बहुत से लोग क्या है, विश्वास नहीं करते, इसीलिए बहुत सारी गड़बड़ हो रही है। हमें सवाल अब विश्वास का है। तो डैनियल ने क्या कहा है कि जो भी सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा जीवन के लिए और कितने नाम दराई घिनौने ठहरने के लिए। उसका मतलब दो तरह के पुनरुत्थान है। बोलो दो तरह की। देखो वापस पढ़ते हैं दानियेल 12:2। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, यानी ये विश्वास वाले, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। ये दूसरा शरीर है। लेकिन कितने तो सदा के जीवन के लिए, यानी जो विश्वास करेगा सदा आनंदित भौतिक जीवन में रहेगा, और कितने अपनी नाम दराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। यानी ये वो लोग हैं जो विश्वास नहीं करते, दुष्ट लोग, जो परमेश्वर पर विश्वास भी नहीं करते, यीशु पर भी विश्वास नहीं करते, उन लोगों का है। तो डैनियल 12:2 है ना, मेनी ऑफ दोज हु स्लीप इन द डस्ट ऑफ द ग्राउंड विल अवेक। कोई अनंत काल के लिए, बाकी अनंत काल के नरक के लिए, यानी अनंत काल का अंगार है। तो ये दो चीजें हैं यहाँ पर। जब पुनरुत्थान हवे में आएगा प्रभु लेने के लिए, है ना, तो विश्वासी कलीसिया सब गायब हो जाएंगे। आपने पिक्चर देखा है किसी ने? बहुत सारे पिक्चर है, आप पिक्चर देखो तो कभी कभी और ज्यादा विश्वास हो जाएगा। किसी ने पिक्चर बनाए हैं कि अब समझो मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ तो मेरे कपड़े यहीं पर रहेंगे, मैं गायब हो जाऊंगा। हालेलुया, है ना। तब तो आप सब बैठे हुए हैं, आपके चश्मा बिस्मा सब इधर ही रहेंगे, आप नहीं रहेंगे। आपके कपड़े इधर रहेंगे, कुर्सी बैग सब रहेगा, आप नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो ये चीज आने वाला कार्यक्रम है, दुनिया में होने वाला है, समय किसी को पता नहीं, लेकिन वचन में दिया गया है, वचन में दिया गया है। तो डैनियल क्या कह रहा है कि धर्मी का पुनरुत्थान होगा, अधर्मी का भी होगा। अभी अधर्मी का क्या पुनरुत्थान होगा? अधर्मी का नरक के अंगार में सदा के लिए जलता रहेगा। हालेलुया। इसलिए ये चीजें आजकल के जवानों को पता नहीं, और बहुत से लोग इसमें मजाक में उड़ाते हैं, है ना, कि नरक है ही नहीं, किसने देखा है, शैतान भी नहीं है, किसने देखा है। लेकिन जब आप आत्मा में चलेंगे ना, आप सब देखेंगे किधर क्या हो रहा है ना। और जैसे मैंने बताया था, नरक 4000 फीट नीचे है ना, स्वर्ग ऊपर है ना। और कितनों ने हॉस्पिटल में जब थे देखा है, नीचे जाकर ऊपर आया है, जलती हुई अंगार। तो दोनों अनंत काल की चीजें हैं। बोलो अनंत काल। जो विश्वास करेंगे वो जाग उठेंगे जीवन के लिए, यहां पर दिया है ना। और जो दुष्ट लोग हैं वो नरक के आग के लिए रखे गए हैं। तो पुनरुत्थान का 3 लहर है। देखो मैं बताता हूं। पहला लहर, यीशु मसीह जब कलवरी पर मर गया, उसी वक्त बाइबल में दिया है मुर्दे खड़े हो गए। हालेलुया। तो उसी दिन से चालू हुआ। जब यीशु मसीह मर गया, पुनरुत्थान उसी दिन वहां बाइबल में दिया है, बहुत से मुर्दे खड़े हुए, है ना, देखा आपने, यूहन्ना में दिया है, वचन याद नहीं। तो वो एक हो गया पुनरुत्थान का समय। दूसरा, अभी हवा में जब यीशु आने वाला है, उसके बाद कोई गया नहीं। पहला हुआ जब यीशु क्रूस पर मरा, उस वक्त अब देखें लिखा गया है यूहन्ना में या कहां तो भी लिखा है कि सारे मुर्दे खड़े हो गए, पर्दा फट गया और ये सारी चीजें हुई। यानी जो मरे हुए लोग का अलग शरीर होने वाला है। हालेलुया। तो दूसरा रैप्चर, ये रूपांतर जो आने वाला कार्यक्रम है इस संसार में। तो क्या हम तैयार हैं इसके लिए? हमें अपने आप को पूछना चाहिए, हम किस तरह का जीवन जीते हैं? हम वचन के अनुसार जीते हैं, है ना। लोग बहुत कुछ बोलेंगे, आपको चिढ़ाएंगे, आप बोलेंगे पवित्र हो, होले आदमी, आपको बहुत कुछ बोलेंगे। लेकिन उस दिन जब यीशु के सामने जांचने का दिन रहेगा, यीशु मसीह को पूरे संसार का अधिकार दिया गया है न्याय के लिए। उस दिन हम रहेंगे और यीशु मसीह सामने रहेगा। आपका न परिवार रहेगा, न आपका दोस्त रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, मैं अकेला, यीशु मसीह, जो भी आपने धरती में किया है। तो ये दूसरा हुआ। और तीसरा ये होने वाला है, जब हम ऊपर उठा लिए जाएंगे तो यहां पर बहुत सारा तमाशा होने वाला है। 7 साल का क्लैश, सबको पता है। 7 साल की बहुत सारी शैतानी शक्तियां कार्य करने वाली हैं, जैसा लेन देन सब, है ना, बहुत कुछ होने वाला है। तो उसका और एक विषय है,
वो उस समय जो विश्वास करेंगे वो भी के सर काटे जाएंगे। जो यीशु में विश्वास करेंगे तो वो लोग भी तीसरी बार उनके लिए भी पूरा होगा। हालेलुया। तो 3 है। पहले क्रूस पर जब प्रभु यीशु मरी मरा तो मुर्दे सोए हुए लोग जी उठे। नंबर 2, अभी जो आने वाला रूपांतर का कार्यक्रम है संसार में होने वाला है, जब सभी कलीसियाएं के लोग ऊपर उठा लिए जाएंगे या विश्वासी लोग जो यीशु में विश्वास करते हैं। और नंबर 3 है, जब जो धरती पर लोग विश्वास करके बचेंगे, है ना, सताए जाएंगे और काटा जाएगा, उनका भी पुनरुत्थान। तो जो दुष्ट लोगों का न्याय है वो अंत तक रखा है, अंत में रखा है। वो बाइबल में आप पढ़ेंगे, वो अंत में सफेद सिंहासन का न्याय है। उस वक्त ये दुष्ट लोगों को सामने रखा है। तुमने क्या क्या कार्यक्रम किया है, पुस्तक खोलो। पुस्तक तुम नहीं खोलोगे, उधर स्वर्गदूत के बाद पुस्तक है तुम्हारा। हालेलुया। इससे वहां दिया गया है पुस्तकें खोली जाएगी। बाजू वाले को बोलो पुस्तकें खोली जाएगी। कौन सी पुस्तकें? आपने जो जो किया है सब अकाउंट है। आपने किसी को पानी भी दिया रहेगा, ऊपर लिखा है। हालेलुया। तो ये सारी चीजें हमें तब दिलचस्पी होती है जब हम आत्मा में पढ़ने लगते हैं। नहीं तो जब तक हम, बहुत सारे लोग होते हैं हवा में बात करता है, कुछ भी बोलता है, कोई दिमाग सटा गया ऐसे बोलते हैं लोग, ऐसे तो पता ही नहीं। लेकिन याद रखो, आपका विश्वास आपको बचाएगा। तो यहाँ पर वेद क्या है? यूहन्ना 14:2। अभी हम यीशु मसीह क्या बोलता है देखिए। ये सब मैंने आपको पिछली भविष्यवाणी दी जो होने वाला है। अब यीशु मसीह जब धरती पर था, उन्होंने क्या कहा स्वयं अपने मुंह से, मरने के बाद क्या होता है? यूहन्ना 14:2 वहां पर है, मैं पढ़ता हूं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। हालेलुया। अरे बोला हालेलुया। हमारे लिए जगह है ना। इधर के बंगले कितने दिखो जाने वाले हैं मिट्टी में। कभी कोई कमाता है तो दूसरों को छोड़कर जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रभु ने हमारे लिए बंगले तय किए हैं। हालेलुया। इसलिए हमें वो आनंद रहना चाहिए कि यहाँ कुछ मिले या ना मिले, उधर मिलने वाला है। हालेलुया। लेकिन और एक अलौकिक बात यह है कि जब हम यीशु के अनुसार चलेंगे ना, यहाँ पर भी आपको प्रभु बहुत आएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उसको पता है हम सही तरह से धन इस्तेमाल करेंगे, है ना। और कोई जैसे प्रभु कहता है, जो भी एक भी यीशु के व्यक्ति को मदद करता है वो मेरी मदद करता है, पिता परमेश्वर की। और प्रभु उसको बहुतायत देता है। प्रभु देखता है कि हम किस तरह हमारा चीजें को इस्तेमाल करते हैं। हम तो यहाँ पर क्या लिखता है? मेरे पिता के घर में बहुत से बंगले हैं, रहने के स्थान मैं बोल रहा हूं। देखो, आपने स्वर्गीय चीजें आपकी बहुत से लोगों ने देखी नहीं है। आप जब वचन में दिलचस्पी रखेंगे, कभी कभी प्रभु आपको सीधे स्वर्ग में लेकर जाएगा, ये बताएगा ऊपर क्या चल रहा है। आप कितने लोगों को देखना है? तो हमें उसका भूख रहना चाहिए, प्रभु के सामने बैठना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, सवेरे जल्दी उठना चाहिए। हालेलुया। 1 घंटा मिनिमम प्रार्थना में बिताना चाहिए, तभी प्रभु आपको आहिस्ते आहिस्ते दर्शन में दिखाएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि आप नीचे होंगे, लेकिन आपके शरीर नीचे होगा, आप स्वर्ग में हैं। हालेलुया। तो ये सारी चीजों के लिए हमें क्या भूखा रहना चाहिए। बाजू वाले को लोग भूखे होने चाहिए। प्रभु मुझे भी ये देखना है, प्रभु मुझे भी चाहिए कि सत्य क्या है जीवन का, मेरा मकसद क्या है, मरने के बाद क्या होने वाला है, जीवन का असली मकसद क्या है। तो ये यीशु मसीह ने कहा, यानी उसका मतलब उसने गारंटी दिया अपने शिष्यों को कि मरने के बाद वो उनके साथ रहे। 12 शिष्य थे यीशु के, और उनको उन्होंने वही सिखाया जैसे हम आज सिखाते हैं। तो यीशु ने उनको सिखाया। तो आज जो कलीसियाएं हैं उनकी वजह से है ना, बाद में कलीसियाएं बढ़ गई कि यीशु के सामर्थ्य के द्वारा सारी दुनिया में फैल गई, है ना। एक यीशु मसीह ऊपर गया और कहता, मैं जा रहा हूं लेकिन आपको सहायक देके जा रहा हूं, और उसी आत्मा के द्वारा आप अभी सभाओं में चमत्कार होते हैं। हालेलुया। जहां पर भी आप जाए, कोई भी आदमी कुछ नहीं करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु का नाम ऊंचा होता है। हालेलुया। हमारे पास कुछ नहीं है अंदर, है ना, जैसे वो बाबाओं के पास, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा प्रभु ने चाहे तो उसके द्वारा कार्य करेगा। आमीन। तो यहाँ क्या किया गया है कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं। उसका मतलब
सबसे पहले हमें जानना है अगला कार्यक्रम, बोलो अगला कार्यक्रम, इस संसार में मेरा रूपांतर होने वाला है, बाकी कुछ नहीं है। पहले वाला हो गया, क्रूस पर था, यही अभी आने वाला कार्यक्रम है। तो उसके लिए क्या हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, ये पहले अपने आप को पूछना चाहिए, फिर दूसरों की मदद करो। हम कितने पवित्र हैं, हम कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं, उसके अनुसार आपको प्रभु और दिलचस्प चीजें बताएगा, स्वर्गीय चीजें। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं 1 कोरिन्थियों 15। इस अभी नए नियम में हम पढ़ रहे हैं 1 कोरिन्थियों 15 का 51। यहां पर देखो पौलुस क्या कहता है, देखे है सर वहां पर 1 कोरिन्थियों 15 का 51 वाक्य। देखे मैं तुमसे वेद की बात कहता हूं कि हम तब तो नहीं सोएंगे, हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। 52 और यह क्षण भर में होने वाला है, पलक झपकते ही, पिछली तुरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। अभी मैं एक्चुअल वर्क पे आ रहा हूं, देखो क्या होने वाला है बता रहा हूं। देखे मैं तुमसे वेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे। सोएंगे का मतलब हम मरेंगे नहीं, कब्र में जाएंगे लेकिन अलग बॉडी में उठने वाले हैं, परंतु सब बदल जाएंगे। 52 और यह क्षण भर में होने वाला है। देखो ये बोलते हैं आंख झपकते ही, अपने आंख को झपको, कितना टाइम लगता है। यहां क्या किया है, पलक मारते ही, पलक यानी यही ना, पलक मारते होने वाला, मतलब सोलो कितना फास्ट होने वाला है। देखो परमेश्वर जब हवा में आने वाला इतना फास्ट होने वाला है कि पता ही नहीं चलेगा लोग कौन किधर गए, गायब हो गए, है ना। तो पिछली तुरी फूंकते ही होगा, यानी स्वर्गदूत आने वाले हैं यीशु के साथ तुरी फूंकते हुए। आज मैंने तुरी लाई नहीं, तुरी, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, है ना। अविनाशी यानी न मरने वाले दशा बदल जाएगी, उठाते उठाते। हालेलुया, हालेलुया। और हम बदल जाएंगे, देखो कितना अच्छे से लिखा है, हम बदल जाएंगे, यानी हम ऐसे नहीं रहेंगे बाटा के जूते पहन के, रेमंड्स का सूट, ये कुछ नहीं रहेगा। हालेलुया। हम सब अलग बॉडी में जाएंगे ऊपर, और यही हमारी आशा है। इसीलिए आप देखते हैं ना, गांव में जहां पर भी यीशु मसीह का प्रचार किया जाता है बहुत सताव आता है। क्यों? लेकिन वो लोग रुकते नहीं है, क्योंकि उनको पता है उनका आगे क्या बंगला उभरता है। इसलिए वो लोग हिचकिचाते नहीं है, कुछ भी हो जाए हम यीशु का प्रचार करें। यही कारण है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ तात्पूर्वक जीवन है, आगे के दिन हम सदा के लिए रहने वाले। हालेलुया। तो 2 चीजें होने वाली है। क्या होने वाला है, जब अभी मरे हुए लोग जो हैं वो स्वर्गीय स्थान में है। अभी विश्वासी लोग सब आज मरते हैं तो यीशु के पास जाते हैं, और जो दुष्ट लोग हैं उनको अलग जगह पर रखा जाता है, नरक जो अंगार के क्षेत्र में है, और न्याय के दिन उनको सब भाग लेकर आएंगे। सफेद सिंहासन के दिन सब हिसाब किताब मांगेंगे, बाजू वाले बोलो हिसाब किताब मांगेंगे। और आपके पत्नी भी होगी, पत्नी अलग आपको सामने बैठाया जाएगा, आप पत्नी को अलग हिसाब, पति का अलग हिसाब। क्यों? एक बार चीज याद रखो, ये पति पत्नी बच्चे सब इस धरती पर ही है, ये बाइबल में है। ऊपर सब स्वर्गदूत की तरह रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि ऊपर जो हमारे जो मन है अभी ऐसा नहीं रहेगा, हम अविनाशी होंगे। बोलो अविनाशी। फर्क है, ये शरीर अलग है, और जो जब हम बदल के जाएंगे वो शरीर ऐसा होगा कि हमें कुछ, हम ऐसे देखेंगे तो वो फल मेरे पास आएगा। हालेलुया। अब स्वर्गीय चीजों के बारे में विषय अलग है ना। आप उधर फल देखेंगे तो फल को देखेंगे, फल आपके पास आएगा। तो ये आत्मिक चीजें हैं, तो हमें भूख होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए, प्रभु मुझे और देखना है ऐसी चीज, ऐसी चीज। जब बोलते रहेंगे ना, प्रभु को कुछ कुछ बताना शुरू करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर जो मरे हुए लोग हैं ना, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ आने वाला है हवे में, जो मरे हुए हैं लेकिन अविनाशी नहीं हुए हैं।
और यहाँ पे जो सोए हुए हैं इस साथ में लेकर अविनाशी शरीर लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ समझ में नहीं आया तो हम बाद में बात करेंगे, अभी समय कम है ना। तो हम बदल जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि तुरी फूकी जाएगी। तुरी जब फूकी जाती है तो राजा महाराजाओं के लिए फूकते हैं ना, आ गया है, यानी यीशु मसीह राजाओं का राजा आया है। स्वर्गदूत फूकेगा और स्वर्गदूत ऐलान करेगा। यीशु मसीह का वचन कहता है जब हम वचन बोलते हैं ना तो स्वर्गदूत काम में निकलते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, जब हम वचन बोलते हैं स्वर्गदूत ही निकलते हैं, यीशु जगह से हिलता नहीं है। हालेलुया। क्यों? इसीलिए हमारी सहायता के लिए स्वर्गदूत दिए गए हैं। तो जैसे जितना हम वचन पढ़ेंगे ना उतना प्रभु हमारी सहायता करता है। ये बहुत से लोगों को पता नहीं। हम वचन इसलिए बार बार पढ़ो बोलते हैं, रोज पढ़ो और कोशिश करो, क्योंकि जो हम वचन में बोलते हैं वो स्वर्गदूत हमारे लिए करेंगे, है ना। कई बार हम पढ़ा, ये विषय अलग होगा, कई बार हम पढ़ रहे थे कि किसी का कर्जा है, कुछ है, ये है, तो अगर जो हम विश्वास से बोलेंगे प्रभु तेरे कर्जे के स्वर्गदूत को भेजकर मेरे जो पैसे बचे लेकर आना यीशु के नाम में, तो स्वर्गदूत को हम हुक्म कर सकते हैं वचन के अनुसार। हालेलुया। तो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हमारा कार्यक्रम है रूपांतर वाला, है ना। तो जब प्रभु हवे में आएगा वो संतों को फिर से स्वर्ग में लेके आएगा और पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने, है ना, उनके शरीर को बदलने के लिए। तो याद रखना चाहिए जो क्रिस्ती लोग विश्वासी हैं मरते हैं तो सीधे यीशु के पास जाते हैं, स्वर्ग के पास, ताकि ये पुनरुत्थान के समय आने तक, है ना। तो अभी जो मरे हुए हैं सब यीशु के पास हैं, लेकिन जब यीशु हवा में आएगा तो वो और ये दोनों साथ में मिलकर अविनाशी होंगे। हालेलुया। समझ में आया? हालेलुया। तो ये इसलिए पौलुस कहता है सब सोएंगे नहीं, हम क्या लिखा है, हम तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। हमारा अविनाशी शरीर होगा। और अविनाशी शरीर का मतलब है जब यीशु मसीह जिंदा होकर वापस आया वो दीवार पार करके आया। जब दरवाजा बंद था और शिष्य बैठे थे, अपने के यूहन्ना में दिया है, तो यीशु मसीह अंदर आया और कहा शालोम, शांति मिले। तो इनको लगा भूत आ गया, तो उनका लगा देखो हाथ छुओ मेरा। तो क्या मतलब है, उसका शरीर वही था लेकिन अविनाशी था। हालेलुया। इसी तरह का शरीर है। इसीलिए जब आदमी मरता है तो अपना शरीर मिट्टी में हो जाता है लेकिन प्राण और आत्मा ऊपर है। हालेलुया। तो वो शरीर अलग है। आमीन। तो इसीलिए हमें प्राण, यानी प्राण में क्या क्या है, इच्छा, भावना, इसलिए हमें हमारा चरित्र बना के रखना बहुत जरूरी है। बाजू वाले को चरित्र बना के रखना, क्योंकि उसका हिसाब लिया जाएगा। हालेलुया। ये शरीर तो मिट्टी में आया, मिट्टी में जाएगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा और शरीर आपको जवाब देना पड़ेगा आपने क्या क्या किया, है ना। कई बार मैंने सिखाया था नरक में क्या होता है। हालेलुया। तो ये भावनाएं, इच्छा जो हमारे प्राण में है, ये और आत्मा दोनों ऊपर जाती है और आपको जवाब देना पड़ेगा न्याय के दिन। हालेलुया। तो यहाँ पर हम सोएंगे, सोए हुए हैं, हम बदल जाएंगे, है ना। सब शरीर एक साथ मिलकर फिर पुनरुत्थान होगा। 1 कोरिन्थियों 15 आप घर में पढ़ सकते हैं अच्छे से, बड़ा विषय है, लेकिन आहिस्ते से पढ़ेंगे तो समझ आएगा। तो उसका मतलब ये है हम प्रभु यीशु ख्रिस्त में विजयी हैं। हालेलुया। बोल बाजू वाले हम यीशु ख्रिस्त में विजयी हैं। बोलते हैं अंतिम तुरी फूकी जाएगी। इसका मतलब क्या है मुझे लगता है, और भी अंतिम तुरी जब यीशु हवे में आएगा तो मुझे लगता है अनुग्रह का समय बंद हो जाएगा। हालेलुया। अभी हम अनुग्रह में जी रहे हैं, प्रभु के दया में जी रहे हैं। हर वक्त हम कुछ करते हैं, प्रभु से माफी मांगते हैं, प्रभु खड़ा करता है, लेकिन वो एक बार यीशु मसीह आएगा और विश्वासी को लेकर जाएगा, उसके बाद का जो काल है वो अनुग्रह का काल नहीं आएगा। उस वक्त खून खराबा सब शैतानी शक्तियां कार्य करेंगी, क्योंकि यीशु मसीह अपने लोगों सब लेके जा रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का काल सब ऊपर लेके जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, मत्ती 24:14 हम खोलेंगे। लेकिन ये सब कब होने वाला है, ये भी एक चेतावनी दी गई है कि प्रभु कब आएगा हवे में। ये कार्यक्रम जो मैं बता रहा हूं रूपांतर होना है। मैं कभी भी ये रूपांतर के वक्त यही सोचता रहता हूं कि एरोप्लेन का क्या होगा। हर वक्त मेरे ध्यान उधर ही जाता है
हवा में हवाई जहाज जो उड़ते हैं, पता नहीं यीशु को पता है कौन दुष्ट है। अभी पायलट सब विश्वासी है तो सब प्लेन गायब हो जाए, प्लेन तो लोगों का क्या होगा? लोगों में से लोग भी गायब होंगे जो विश्वासी है, लेकिन जो विश्वासी नहीं है तो वो मरने वाले हैं। हालेलुया, प्रभु जानता है। हम वचन क्या मत्ती 24:14 में, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आएगा। उसका मतलब जब तक नहीं होने वाला है कुछ। तो क्या इसलिए अभी क्या हो रहा है? सारे जगत में प्रचार हो रहा है कि नहीं? हम किसी को बोल रहे हैं यीशु के बारे में, आओ, ये प्रचार है। तो जब तक सब कोने में सब लोग कहे हाँ यीशु कौन है हम नहीं जाने, तब तक ये कार्यक्रम पॉइंट पे है। यानी परमेश्वर की दया है। तो प्रभु चाहे तो कभी भी उतर सकता है, लेकिन परमेश्वर की दया है कि प्रभु चाहता है कि किसी का नाश न हो, क्योंकि नरक में जो अवस्था है ना बहुत खराब है। मैं कहता हूँ नरक, अभी हम खाली बात करते हैं, ऐसी जगह है, हमें विषय लिया नहीं है मैंने नरक का शायद, वो ऐसी जगह है जहाँ पर चूहे ये वो सब काटते हैं और आप जिंदा हैं। हालेलुया। अब प्रॉब्लम ये है कि आप मरे नहीं है, जीवित रहेंगे वहां अंगार में। और बहुत से लोग अंदर घुस के प्रभु ने दर्शन दिखा के वापस बाहर आ गए, क्योंकि वहां अंदर गए तो बाहर नहीं आ सकते, लेकिन जब प्रभु के आत्मा है तो लेकर बाहर निकाल सकता है, क्योंकि प्रभु मरण पर जी उठा है। तो प्रभु बता के बाहर लेके आता है भोजन को, जो अस्पतालों में बीमार है। भोजन जब अस्पताल में ऑपरेशन होते हैं ना, तो असली में ये लोग स्वर्ग नरक में घूम के आ रहे हैं। हालेलुया। ये बहुत लोगों की गवाही है। तो हम जब पूछते हैं कि अस्पताल क्या हो रहा है, तो बोलते नहीं मैं तो था ही नहीं उधर, मैं देख रहा था मेरे शरीर में कुछ हो रहा है, मैं ऊपर था। उसका मतलब प्रभु बता के आया, तेरा समय नहीं आया है, और वापस नीचे आ गया वापस, और फिर ठीक हो गया। हालेलुया। तो ऐसे सारी चीजें हैं, आत्मिक चीजें हैं। तो प्रभु इसीलिए बताता है व्यक्ति को, ताकि वो जाके दूसरों को बताए नरक है और स्वर्ग है, दूसरों को जाके बताओ क्या होने वाला है। हालेलुया। तो हमारा अलौकिक शरीर होने वाला है, हम बदल जाएंगे, शारीरिक रूप बदल जाएगा और अविनाशी रूप हो जाएगा, है ना। और एक भी शरीर पर कोई शारीरिक थप्पा नहीं रहेगा। बाजू वाले बोलो कोई भी शारीरिक थप्पा नहीं रहेगा। अभी क्या है, मेरा इधर एक फोड़ी है, इधर एक घाव है, इधर क्या है कुछ है, इधर कुछ है, मेरे इधर काला है, इधर बाल सफेद है, डाई करते हैं, और क्या क्या है। लेकिन जब हमारा बदन बदल जाएगा, कुछ नहीं, बिना दोष का, यानी ऐसा चमक रहेगा जैसे आप जवान 15 साल के। हालेलुया। एक लेखक ने कहा है, तो प्रभु ने दर्शन में बताया कि जब एक व्यक्ति मर के ऊपर जाता है, वो ऐसे सजाया जाता है कि वो 15-20 साल का है, तो बोलते 80 साल का मर गया वो। तो देखो हमारा शरीर कुछ और है, लेकिन प्रभु जब हमें हमारा शरीर बदलता है कुछ और करता है। हालेलुया। तो हमें यही उत्सुकता से जीवन जीना चाहिए, तो हम कभी नहीं हारेंगे। हालेलुया। प्रभु हमारा जीवन बहुतायत का है, यहाँ पर भी और वहां पर भी। जब हम उस उत्सुकता में रहेंगे ना, तो यहाँ पर भी लंबा जीवन प्रभु देगा, ताकि आप लोगों को बता सके ये सच है। हालेलुया। तो थेसलोनिका, मेरे पास कितना समय है? तो यहाँ पर हम क्या है, एक भी विश्वासी नहीं रहेगा जब यीशु मसीह आएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने मरण को मारा है, नरक को मारा है, कब्रिस्तान को मारा है। हालेलुया। यानी सोचो यीशु मसीह का सामर्थ्य कैसा है। इसीलिए यीशु के नाम में सभी दुष्ट आत्माएं कांपती है। इसलिए यीशु का नाम जब लिया जाता है, बहुत से लोग विरोध में आते हैं। इसीलिए क्योंकि वो शैतान को पता है, अगर जो यीशु के बारे में जानेगा तो स्वर्ग के राज्य के बारे में जानेगा और नरक के बारे में बताएगा नहीं आपको। हालेलुया। तो पौलुस क्या कहता है, अंत करूंगा मैं, यहाँ पर एक और विषय है, मैं शायद अगली बार कंटिन्यू करूंगा, देखता हूँ। हालेलुया। तो थेसलोनिका, एक थेसलोनिका 4:14, यहां क्या होने वाला है यहां पर भी दिया गया है। एक थेसलोनिका 4:14, ये पढ़कर हम खत्म करेंगे। 14-15, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं
उसी के साथ ले आएगा। हालेलुया। यानी जिस तरह यीशु के साथ हुआ, अगर हम उसमें विश्वास करते हैं, हमारे साथ भी होगा। 15, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। यानी सोने वाले लोग पहले जीवित होंगे, फिर जो जीवित है यीशु मसीह आते समय उस वक्त की बात कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। देखो वापस दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा। 1 थिस्सलुनीका 4:16, और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, ये तुरी, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। 17, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। क्लियर है यहाँ पर, क्लियर। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं उस वक्त वे पहले उठेंगे, और तब हम जो जीवित खड़े हैं धरती पर बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हवा में, याद रखो, प्रभु धरती पर नहीं आने वाला है, पहली बार प्रभु सिर्फ हवा में रहेगा, सब उठा लिए जाएंगे, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। तो ये पहला कार्यक्रम है अभी संसार में होने वाला है। तो दूसरा कार्यक्रम जो है और खतरनाक है, तभी हम ऊपर रहेंगे, हम ऊपर रहेंगे। और वो खतरनाक इसलिए है कि यीशु मसीह घोड़ों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ नीचे आने वाला है, जो इजराइल के विरुद्ध कार्य करते हैं, अभी जो हम देख रहे हैं। और मिखाएल स्वर्गदूत के साथ नीचे उतरने वाला है, उस वक्त वो धरती पर आने वाला है। उस वक्त का विषय और बड़ा है, और 1 घंटा लगेगा, है ना। तो अभी ये कार्यक्रम है। दूसरा कार्यक्रम यीशु का पुनरागमन। हालेलुया। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यीशु कभी आने वाला है। आने वाला है 2 तरीकों से, पहले हवा में आकर उन पर जो विश्वास करते हैं उनको लेकर जाएगा, और दूसरा आएगा लड़ने के लिए जो इजराइल के विरुद्ध कार्य करते हैं, और जो शैतान, उस वक्त शैतान का अंत होने वाला है। तो शैतान का कार्यक्रम अंत करने के लिए दूसरी बार धरती पर आने वाला है। उस वक्त अर्मगेडोन जो इजराइल के क्षेत्र में है वहां पर, इसलिए आप रोज पेपर पढ़िए इजराइल के बारे में क्या क्या होता है, देखो, क्योंकि बाइबल में दिया गया है। वहीं पर प्रभु यीशु उतरने वाला है। हालेलुया। लेकिन हमें लेने के लिए हवा में आएगा। 1 थिस्सलुनीका 4:14, हम खड़े हो गए। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जिस तरह प्रभु आपका वचन कहता है, हमें मदद कर प्रभु कि हमारा जीवन पवित्र रहे प्रभु, ताकि हम आपके साथ आने के लिए तैयार हो प्रभु। प्रभु हम नहीं जानते वक्त कभी होगा प्रभु, लेकिन आपका वचन कहता है मत्ती 24:14 में प्रभु कि सब जगह सुसमाचार सुना जाएगा यीशु के बारे में, और तब अंत होगा। प्रभु हमारी मदद कर और अनुग्रह दे प्रभु कि हम भी दूसरों को यीशु के बारे में बताएं। हमें सिर्फ बताना है प्रभु, किसी को जबरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि जो विश्वास करता है प्रभु आपका वचन कहता है वो बच जाएगा। प्रभु हमें मदद दे और अनुग्रह दे कि हम और भी विश्वास में पड़े, और जिसे हम कुछ बताते हैं तो विश्वास के साथ बताए, और उनके जीवनों में तू कार्य कर प्रभु, क्योंकि हम पूरी तरह नहीं बता सकते कभी, लेकिन तू दर्शनों में आ, सपनों में आ, और उनको बता दे प्रभु कि सत्य, जीवन और मार्ग तू ही है प्रभु। और तूने स्वयं कहा है प्रभु कि स्वर्ग का द्वार मैं हूं, कोई मेरे बिना पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। तो पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त जो भी लोग तुम्हें नहीं जानते प्रभु, वो कहे कि यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया, और यीशु मेरे लिए जीवित हुआ, और वो लोग बच जाएंगे और उनका परिवार बच जाएगा। इसलिए पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिस किसी ने इसको सुना और अपने हृदय से कहा कि तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु, तू उन्हें बचा और तू उन्हें बता प्रभु कि जीवन में उनको क्यों तू लाया है, उनका मकसद क्या है जीवन में, और उनका जीने का मकसद क्या है। क्या यदि सोना चांदी धन के लिए है,
या और कुछ मकसद के लिए तूने हमें यहाँ पर भेजा है प्रभु। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरा राज्य हमारे घरों में आए, हमारे परिवारों में आए, हमारे दफ्तरों में आए, हमारे व्यापारों में आए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। इस वक्त हम